мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшंकर। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में। रशिया डॉक्टर जयशंकर की इसलिए तारीफ करता है भाई क्योंकि रशिया इंडिया ने अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। लास्ट फिगर्स तो यही थे को 40, 45, 46। माने या ना माने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इंडिया ऑयल ना लेता महंगाई बहुत तो जो महंगाई पूरी दुनिया में होती ना, वो लग पता जाता दुनिया को। जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं और जब से डॉक्टर जयशंकर बने हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ये एक थ्रिलर फिल्म की तरह चलता है। बिल्कुल रशिया उसको जो तारीफें कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा। इंडिया डिडंट डू इट फॉर रशिया, इंडिया डिड इट फॉर इंडिया। अब जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें, जिनकी सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारस कोई नहीं है। जो वारस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो रशिया को खुश करने के लिए करेंगे? नेवर एवर। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बना ली है। दोस्तों, जयशंकर सर की फॉरेन जो है ना पॉलिसी जो है ना, यार मैं कहता हूँ ये जो बोलते हैं ना, फिर अगला बोलने लायक नहीं रहता। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद मानो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्टेरॉइड्स लग गए। वो फॉरेन पॉलिसी जो चलती थी 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड पे, वो 250 की स्पीड से भाग रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन से जंग के बीच भारत ने पश्चिम देश के दबाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। दोस्तों, विदेशी मंत्री एस जयशंकर से जब यूरोपीय देशों ने रूस से सस्ते तेल की खरीद पर सवाल पूछा तो उन्हें दो टूक जवाब दिया था। एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप और पश्चिम के अन्य देशों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें खुद देखना चाहिए कि वह कितना तेल रूस से खरीद रहे हैं, उसके बाद भारत के बारे में बात करनी चाहिए। इसे लेकर अब रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने उनकी जमकर तारीफ की है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार भारतीय विदेशी नीति की तारीफ कर चुके हैं। वह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति को संप्रभुता की मिसाल बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब सर्गेई लावरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो, तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और ये बोला है कि जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्ट एंड इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये कैसा लॉजिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई थी वो सर्गेई लावरोव जो हैं उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के। और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार वेस्ट का, जो गोरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, इनका दोगला। यानी कि ये लोग जब खुद रूस से तेल लें, कोयला लें, गैस लें तो वो ठीक है, वो फिट है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत ले ले तो इनको मौत आती है। और ऐसा नहीं कि भारत ने इनसे ज्यादा लिया है, इन्होंने भारत से 10 गुना ज्यादा लिया है, फिर इनको मौत आती है जब भारत रूस से तेल लेता है। तो भारत ने भी बहुत अच्छा बदला लिया। भारत ने क्या करा कि रूस से तेल लिया और उसी यूरोप को, जो बाकी चू 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 कर रहा था ना यूरोप, उसी को यहां पे रिफाइन करके यूरोप को बेचा। एंड इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर बेस्ड ऑन रशियन ऑयल, रिफाइनिंग रशियन ऑयल। इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप, बीटिंग इवन सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी डॉक्टर जयशंकर के डिप्लोमेसी के बारे में एंड हाउ इट हैज बिकम सो इंटरेस्टिंग। 2021 के अंदर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूके, जो उनकी जो ट्रेड थी, ठीक है जी, जो इंपोर्ट थी रशिया से, वो तकरीबन $250 बिलियन की थी। $250 बिलियन की ट्रेड थी 2021 में, एज द वॉर स्टार्टेड। बट व्हेन इन 2022 इट वाज सेम,
जिसे कहते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और जापान एंड यूके की ट्रेड ऑलमोस्ट 250 अरब डॉलर पे थी इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट एंड ऑल दैट। बट 2021 में इंडिया की ट्रेड जो थी वो जो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कंप्लीट ब्लॉक था, इसकी ट्रेड $100 बिलियन पे थी, इंपोर्ट जो रशिया से थी। 2021 में इसी ब्लॉक 2022 में इसी ब्लॉक की जो ट्रेड है वो 150 बिलियन 150 बिलियन हो गई, ठीक है जी। और 2023 में अमेरिका, यूरोप, जापान एंड यूके की ट्रेड जो है वो आ गई जीरो पे ऑलमोस्ट। और यही ममालिक जो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, इनकी ट्रेड जो है वो $200 बिलियन पे चली गई है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट कि 2021 में अमेरिका, यूरोप और जापान, यूके $250 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे टोटल मिला के, और ये जो थे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 100 बिलियन पे थे। लेकिन 2023 में बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जीरो पे आ गई है और ये सारे के सारे जो हम $200 बिलियन पे चले गए हैं। दैट इज़ हाउ ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इन लोगों ने हेल्प की है, ठीक है जी। जापान, अमेरिका, सब की जो इंपोर्ट है वो सारी बातें डिक्लाइन हो गई हैं वहाँ से। अब हुआ ये है कि जो रशिया की जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे वो कहते हैं जीडीपी, वो 3.6 पे चली गई 2023 में। और जिसे आप ये कह लें कि अब सुनने में आ रहा है कि 2024 में इन्होंने इसको जो IMF ने किया है कि ये 2.6 पे है, 1% जो है वो कम हो जाएगी। अब जितनी भी वेस्टर्न सैंक्शंस लगी उसमें अगर इंडिया और चाइना अगर ना मदद करते, had India and China not been in support of Russia, the Russian economy might have fallen। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि कहाँ $250 अरब 2021 में ये इंपोर्ट करते थे, वो गैप को ऑलमोस्ट इन तमाम मुल्कों ने फिल कर दिया। और ये जो वैल्यू है जितनी भी इंपोर्ट्स की, ये अब ये महंगा तेल ले रहे हैं, इंडिया सस्ता तेल ले रहा है, सऊदी अरब सस्ता तेल ले रहा है, ठीक है, चाइना सस्ता तेल ले रहा है, साउथ अफ्रीका सस्ता तेल ले रहा है, ब्राज़ील सस्ता तेल ले रहा है। कहने को न्यूट्रल स्टांस है, कहने को वो यही कह रहे हैं। अब ये देखिए कि जो चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम रशिया वो 60% ऊपर हो गई हैं। जब ये बोलते हैं ना, चाहे कोई पत्रकार इस तरह का सवाल पूछ ले उनको जवाब मिलता है, चाहे कोई यूएनएससी का कोई मेंबर उठकर बोल दे, चाहे कोई भी कंट्री उठकर बोल दे, उसी की भाषा में उसी के मुंह पे जवाब देते हैं। अच्छा, पहले एक ऐसा टाइम होता था ना, पहले कोई जवाब नहीं देता था, बात को इग्नोर कर जाते थे या इस तरह वो या खामोश हो जाते थे। लेकिन अभी अगला एक करता है 10 सुनता है, इंडिया से 10 सुनता है। यही भाई बात है। हाँ। अभी जो आज फॉरेन पॉलिसी इस लेवल पे पहुंची है, बहुत बड़े इनको क्रेडिट जान। रूस के विदेशी मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, मेरे मित्र सुब्रमण्यम जयशंकर यूएन में एक स्पीच दे रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि आखिर आप इतनी बड़ी मात्रा में रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि आप लोगों को अपना काम देखना चाहिए।